मिसेस ली घर आ जाती है और अब वो बहुत परेशान थी। सारी बेटियां मिसेस ली के साथ ही बैठी थी, ये सब डिस्कस कर रही होती हैं कि सोचा था यहाँ बिजियांग में शिफ्ट हो जाने के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बहुत महंगा है। पुराने शहर में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर अपनी सारी जमीनें बेच दी हैं और नेबर्स से भी सब माँ बहनों ने झगड़ा मोड़ ले लिया था। मिसेस ली को इन सभी बेटियों की शादी की फिक्र हो रही थी। इतने कम पैसों में इन सब की शादी कैसे होगी? अब सिर्फ एक घर लेने जितने पैसे ही बचे थे और अगर वो ले भी लिया तो खाना पीना तक लेने के पैसे नहीं हो पाएंगे। सभी बहनें डिसाइड करती हैं कि वो लोग एक गेम खेलेंगी और जो जीता वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है। गेम में शुआ जीत जाती है। वो एक आइडिया अपनी बहनों के सामने रखती है जो सबको बहुत ही पसंद आता है और फिर ये सब जाकर ये वाला आइडिया मिसेस ली के साथ शेयर करती है। बताती हैं कि हम सब बहनों ने मिलकर डिसाइड करा है कि घर की जगह एक दुकान खरीदेंगे। शादी जब होनी होगी हो जाएगी, वो किस्मत पर है। घर की जगह दुकान लेकर वहाँ पर बिजनेस करेंगे और रात को वहीं सो जाया करेंगे। मिसेस ली को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलती है कि जब शॉप में कस्टमर्स आएंगे तो वहीं से दामाद भी सिलेक्ट कर लूंगी। फिर क्या था, ली फैमिली एक दुकान खरीद लेते हैं जो चायान की शॉप के ठीक सामने होती है। दुकान का नाम सिफ टी हाउस रखते हैं। चायान अपनी विंडो से ये देख रहा होता है कि तभी उसके पास फानलिंग भी आ जाता है जो उसे मदद करने बोलता है। वो कहता है कि मेरी बीवी ने मेरा बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है, अल्कोहल पीने नहीं देती, मुझे पूरा वक्त घर पर बैठकर बूढ़े अकाउंटेंट्स के साथ उनको घर बुलाकर मीटिंग करनी पड़ती है। स्टोर का सारा कामकाज जैसे घर पे देखना पड़ता है। चायान मदद करने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हारे फैमिली के मसलों में नहीं पड़ने वाला। वो सजेस्ट करता है कि तुम्हारी मॉम और डैड जब वापस आ जाए ट्रिप से तो उन्हीं से मदद ले लो। चायान तो फिलहाल इस टेंशन में था कि ली फैमिली कहीं उसके सारे कस्टमर्स ना चुरा ले जाए। उसने ली फैमिली के टी हाउस के बारे में अपने असिस्टेंट को पता लगाने बोला था। असिस्टेंट आकर बताता है कि ली फैमिली ने अपने रेस्टोरेंट का नाम सिफू टी हाउस रखा है और वो सिर्फ टी नहीं बेच रहे, सूप, नूडल्स, स्नैक्स सब बेचने वाले हैं। चायान बोलता है कि ऐसे तो हजारों टी हाउस मौजूद हैं, हर कोई टी हाउस खोल लेता है क्योंकि उसे खोलना बहुत आसान होता है। चायान को लग रहा था कि कहीं ली फैमिली उससे कम्पीट ना करने लग जाए। वो खुद की दुकान में बहुत महंगी चाय बेचता है और वाइब और एम्बियंस के पैसे लेता है, जबकि ली फैमिली ने अभी ही बिजनेस खोला है तो वो चीप चाय बेचेंगे। चायान फैसला करता है कि वो भी आपसे सस्ती चाय और स्नैक्स शॉप के बाहर बेचा करेगा। ली फैमिली की सभी डॉटर्स, सर्वेंट्स मिसेस ली अपने न्यू रेस्टोरेंट के लिए न्यू रेसिपीज बना रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कस्टमर उनकी शॉप पर नहीं आ रहा था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सब बहनें और मॉम कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा यही डिस्कस कर रहे थे और ये भी कि चायान के रेस्टोरेंट की वजह से ही कोई हमारे रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रख रहा। मिसेस ली फूही को बोलती है कि तुम फानलिंग से बात करो ना कि चायान को समझाए। फूही का ध्यान कहीं और खोया हुआ था। सबके इंसिस्ट करने पर वो बताती है कि असल में कुछ दिन पहले ही उसकी सास वापस लौटी है। फैन बेड पर ही अकाउंट्स वगैरह देख रहा होता था और मासूम सी शक्ल बनाकर बैठा होता था तो मेरी सास को उस पर तरस आया। वो उसके गले लग गई और मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि मैं ठीक से अपनी वाइफ होने का फर्ज नहीं निभा रही हूँ और इसीलिए वो फैन के लिए कॉन्क्यूबाइन लाना चाहती है। ये सब सुन फूही की बहनें और मिसेस ली बहुत गुस्सा हो जाती है। मिसेस ली तो बोलती है कि मैं अभी जाकर फानने की माँ को थप्पड़ लगा कर आती हूँ, उसकी अक्ल ठिकाने लगाना जरूरी है। बाकी बहनें मिसेस ली को समझाती है कि ऐसे जज्बात में गुस्से में कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। कन्यांग बोलती है कि कॉन्क्यूबाइन सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ प्लानिंग कर लेंगे। कन्यांग और शोभा ने डिसाइड करा था कि वो लोग कुछ दिन अपनी शॉप को बंद रखेंगे क्योंकि उन्हें अभी बिंजांग के मार्केट के बारे में और रिसर्च करनी होगी। अगले दिन से कन्यांग और बाकी बहनें बाकी शॉप्स को एक्सप्लोर करे जा रही थी। ये लोग चेक करते हैं कि बिंजांग में किस प्रोडक्ट की ज्यादा मार्केट है और किसका टेस्ट कैसा होता है, ताकि खुद की शॉप में भी ये सब इम्प्लीमेंट किया जा सके। वहीं चायान अपनी शॉप की खिड़की से देखता है कि ली फैमिली की शॉप अब तक बंद है। तभी उसका नौकर आकर बताता है कि फानलिंग ने उसे मिलने घर बुलाया है। वो बोल रहा है कि जिंदगी और मौत का सवाल है। परम मित्र होने की खातिर चायान को फानलिंग के घर जाना पड़ता है। असल में वहाँ कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन चल रहा था। मैच मेकर आंटी 3 गरीब लड़कियां लाई थी जिनका फूही टेस्ट ले रही थी। कमरे में फानलिंग और चायान भी बैठे थे। चायान फानलिंग को बोलता है कि ये कॉन्क्यूबाइन वाला बेकार ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। फानलिंग बताता है कि उसकी मॉम ने बोला है कि कॉन्क्यूबाइन रखने से फूही यानी उसकी बीवी की अकल ठिकाने आ जाएगी।
चायान बोलता है कि मैं अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुमने बोला जिंदगी और मौत का सवाल है, तुमने इतने छोटे काम के लिए मुझे बुलाया। चायान फानलिंग से पूछता है कि इन तीनों में से कौन सी वाली पसंद है तुम्हें, जिस पर फानलिंग बोलता है कि इनमें से तो कोई भी मेरी बीवी जितनी हसीन नहीं है। चायान नोटिस करता है कि पर्दे के पीछे कोई और भी बैठा हुआ है। वो समझ गया था कि ये कन्यांग ही होगी। चायान का इंटरेस्ट कन्यांग में कुछ ज्यादा ही डेवलप हो रहा था। वो यहाँ से चला जाता है और फानलिंग भी उसके पीछे पीछे यहाँ से चला जाता है, ये बोलकर के इन तीनों में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए। फिर फूई भी इन तीनों को थोड़े पैसे देकर यहाँ से भगा देती है। चायान और फानलिंग चायान के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। चायान का बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसलिए अब उसने एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिशियंस और परफॉर्मेंस रख लिए थे। उन्हीं परफॉर्मर्स में से एक लड़की जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी वो फानलिंग को अच्छी लगती है, इसलिए वो चायान के असिस्टेंट से इस परफॉर्मर लड़की के बारे में पता करवाने बोलता है। वो उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने का सोच रहा है। फानलिंग अपने घर जा चुका था। जब चायान यहाँ से निकल रहा था तो उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसने उस परफॉर्मर लड़की के बारे में पता करवा लिया है। वो लड़की अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी, उसका सामना बुरे लोगों से हुआ और पैसे कमाने के लिए उसने हमारे यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। वो बताता है कि मैंने ये सब फानलिंग को भी बताया और फानलिंग तो ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गया और उसने इस लड़की को कॉन्क्यूबाइन बनाने का फैसला फौरन कर लिया और अब वो उसे 5 दिन में शादी करने वाला है। ये स्टोरी चायान को हजम नहीं होती। वो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आधी स्टोरी मिसिंग है। वो घोड़ा पकड़कर कुछ पता लगाने चला जाता है। अब वो दिन आ गया था जब फानलिंग उस परफॉर्मर लड़की को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने वाला था। दूसरी शादी की रस्म में फानलिंग के मॉम डैड फानलिंग और उसकी पहली बीवी यानी फूई के सामने उस लड़की को झुकना होगा, चाय पिलानी होगी और बस शादी हो जाएगी। फानलिंग की मॉम इस लड़की को बोलती है कि चाय का कप उठाकर तुम्हें फूई को देना होगा, जैसे ही वो चाय पिएगी तुम फानलिंग की कॉन्क्यूबाइन बन सकती हो। लेकिन ये लड़की यहाँ पर रोने लग जाती है। फानलिंग के डैड उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या फानलिंग तुम्हें जबरदस्ती अपनी कॉन्क्यूबाइन बना रहा है, जिस पे ये लड़की बोलती है कि असल में मैं एक स्कॉलर की बेटी हूँ, मेरे डैड गवर्नमेंट में थे लेकिन उनकी डेथ हो गई और उसके बाद मैं और मेरी मॉम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। अब आप लोगों ने मुझे छत दी है इसीलिए मैं इमोशनल हो गई। ये सुनकर कि ये लड़की स्कॉलर की बेटी है फिर भी फानलिंग उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने वाला था। फानलिंग के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि स्कॉलर्स की औकात थोड़ी बड़ी होती है। वो बिजनेसमैन लोगों के घर में शादी नहीं करते वरना बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए अब फानलिंग के डैड इस लड़की को बहुत सारा सिल्वर देकर बोलता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ तुम्हारे घर छुड़वा दूंगा, वो तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये लड़की खुश हो जाती है और इन सबको बहुत सारा थैंक यू करके यहाँ से चली जाती है। जब तक चायान भी यहाँ ये शादी रुकवाने आ गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लड़की स्कॉलर की बेटी है। लेकिन अब तक फानलिंग के डैड फानलिंग से बहुत गुस्सा हो गए थे। वो डंडा हाथ में उठाकर फानलिंग के पीछे भाग रहे थे। कहने लगता है कि वो तो अच्छा है सब पता चल गया वरना हमारी तो बहुत बदनामी हो जाती। वो अपनी वाइफ को भी यही बोल रहा होता है कि तुम्हें फानलिंग को कॉन्क्यूबाइन लेने से रोकना चाहिए था। तभी यहाँ चायान आ जाता है और फानलिंग के डैड को रिक्वेस्ट करता है कि वो फान को मारना बंद कर दें, उसे गलती हो गई है, उसे असल कहानी का नहीं पता था। फानलिंग के डैड चायान के कहने पे मारना रोक देते हैं। फानलिंग ये देख कर के उसकी वाइफ उसके डैड की मार से उसे बचा रही है, जाकर फूई को हक कर लेता है। बाद में चायान फानलिंग से मिलने उसके कमरे में जा रहा था तो देखता है कि फानलिंग की चोट पर फूई मेडिसिन लगा रही है और फानलिंग भी बोल रहा था कि मैं अब अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कॉन्क्यूबाइन लाने के बारे में सोचूंगा तक नहीं। चायान भी बाहर खड़ा खड़ा फानलिंग की हरकतों को देख हंसने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। सीन कन्यांग पे शिफ्ट होता है जो उस परफॉर्मर लड़की से रात को मिलती है। असल में कन्यांग ने ही इस लड़की को कहा था कि वो अपनी फैमिली के बारे में फान फैमिली को शादी से ठीक पहले बता दे। ये परफॉर्मर लड़की कन्यांग को थैंक्स करती है, जिस पर कन्यांग बोलती है कि मदद तो तुमने हमारी की है, अब खुश होकर जाओ अपनी मॉम के पास। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चायान और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। चायान कन्यांग को बोलता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे सब पता चल गया है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। जिस पे कन्यांग बोलती है कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई, अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ली सिस्टर्स ने बहुत मार्केट रिसर्च की थी और आज फाइनली उनकी दुकान की ओपनिंग होने वाली है। इन लोगों ने रेस्टोरेंट को लाल रंग के कपड़े से ढांक दिया था ताकि लोगों में एक्साइटमेंट पैदा हो और अब मिसेस ली अपनी शॉप पर से ये पर्दा हटा देती है और उसकी ओपनिंग कर देती है, जिसके बाद सब लोग उसकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
शॉप के बाहर कई सारे फ्लावर्स और खुशबू रखी हुई थी। शॉप का एम्बियंस भी बहुत अच्छा लग रहा था। मिसेस ली सब लोगों को अपने रेस्टोरेंट की तरफ बुला रही थी और बताती है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अंदर न्यूज़पेपर्स, बुक्स, अच्छी चाय, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट को देखने अंदर चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी के मारे चायान भी अपने असिस्टेंट के साथ अंदर चला जाता है। चायान को रेस्टोरेंट में फाइलिंग भी मिलता है। चायान बोलता है कि ली फैमिली ने उन लोगों को टारगेट करा है जो मेरे रेस्टोरेंट में आना अफोर्ड नहीं कर सकते। चायान के रेस्टोरेंट में एक दिन गुजारना यहाँ महीने भर गुजारने जितना पड़ेगा। फाइलिंग ने फोई के कहने पे इस रेस्टोरेंट के लिए एक पेंटिंग लाई थी और एक मैनेजर का अरेंजमेंट भी करवाया था जो बहुत अच्छा काम कर रहा था। असल बात तो ये थी कि इस मैनेजर से चाय ने ही फान को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये पेंटिंग भी चाय के वहाँ से ही लाया था। मिसेस ली चाय को मजाक मजाक में यहाँ से जाने बोलती है क्योंकि चायान है तो उनका कॉम्पिटिटर ही। पर फांडिंग उन्हें बोलता है कि अरे सासू माँ, चायान को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो ना, ये पेंटिंग और मैनेजर मैं उसी के वहाँ से ले आया हूँ। जिस पर मिसेस ली चुप हो जाती है। यहाँ के कुछ कस्टमर्स मिसेस ली से कहते हैं कि आपकी चाय बहुत अच्छी और दूसरों से काफी हटकर है, हम चाय बनाने वाले से मिलना चाहते हैं। जिस पर मिसेस ली बताती है कि ये चाय मेरी बेटियों ने बनाई है और वो अभी कवारी है, इसीलिए मैं उन्हें सामने नहीं ला सकती। लोग और भी इम्प्रेस होते हैं, कहने लगते हैं कि अब तो यहाँ आना बना रहेगा। मिसेस ली की बेटियों से कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। एपिसोड की आखिरी सीन में फार्निंग चायान के रेस्टोरेंट में उससे मिलने आता है तो चायान उसे उस कॉन्क्यूबाइन वाली बात के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये सब तुम्हारी बीवी का ही प्लान था। जिसके बाद हर बार की तरह फार्निंग बोलने लगता है चायान को कि प्लीज यार मेरी मदद कर दो कर दो कर दो, लेकिन चायान बोलता है कि मैं मदद नहीं करूंगा और इन दी एंड फार्निंग कुछ ना कुछ करके उसको अपनी मदद करने के लिए मना ही लेता है। दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और फ्यूचर में और भी ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गुड बाय।